दोस्तों आप देखने वाले हैं कि सभी को लगेगा कि अंबा ने देव की कंपनी को खरीद लिया है, लेकिन यहाँ पर अंबा सभी का डाउट क्लियर करेगी कि उसने देव की कंपनी को खरीदा नहीं है बल्कि उसे टेक ओवर कर लिया है। और यहाँ पर वकील सभी को बताएंगे कि अब देव की फैमिली के पास कंपनी के सिर्फ 9% शेयर है और मेजोरिटी शेयर्स के साथ अंबा अब कंपनी की मालकिन बन चुकी है और रायचंद इंडस्ट्रीज अब मेहता इंडस्ट्रीज में तब्दील हो चुकी है। तो अब देव और अभिमन्यु कंपनी के एमडी और सीईओ नहीं है बल्कि आम एम्प्लॉयज की तरह वो भी कंपनी में एम्प्लॉयज बनकर ही रहने वाले हैं। अंबा देव, अभिमन्यु और विधि को कैबिन में बुलाएगी जहाँ पर वो देव के पिताजी की डायरी को देव के कदमों में फेंक देगी। बदतमीजी विधि से बर्दाश्त नहीं होगी और वो उस डायरी के पैर छूकर उसे अपने हाथों से उठा लेगी, लेकिन अंबा वापस से उसे विधि से छुड़ाकर फिर से उसे देव के कदमों में फेंक देगी। वो योगेश को बुलाएगी और उसे देव की कुर्सी पर बैठा देगी और उसे कहेगी कि अब इस कंपनी की सारी बागडोर उसके हाथों में है। तो यहाँ पर योगेश कंफ्यूज हो जाएगा कि अगर इस कुर्सी में मैं बैठूंगा तो तुम किस कुर्सी में बैठोगी। तो यहाँ पर अंबा शांतनु रायचंद की कुर्सी पर जाकर बैठ जाएगी, जो कि देव से बिल्कुल भी देखा नहीं जाएगा। अंबा बहुत ही ज्यादा खुश होगी क्योंकि आज फाइनली देव को भी इस बात का एहसास होगा कि धोखा मिलने पर कैसा लगता है। वो अभिमन्यु को भी कांग्रेचुलेट करेगी क्योंकि अभिमन्यु की बेवकूफियों की वजह से ही उसे इतनी बड़ी सक्सेस मिली है। अभिमन्यु को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आएगा, लेकिन देव उसे रोक देगा और कहेगा कि हमें कोई भी इलीगल स्टेप नहीं लेना है क्योंकि अंबा यही चाहती है। अंबा देव को छोड़कर बाकी सभी को कैबिन से बाहर जाने के लिए कहेगी, लेकिन इसके लिए देव बिल्कुल भी राजी नहीं होगा। अंबा उसे याद दिलाएगी कि जब कंपनी एक हाथों से दूसरे हाथों में दी जाती है तब यहाँ पर कुछ प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो देव यहाँ पर रुकने के लिए मजबूर हो जाएगा और देव से अंबा हेल्प मांगेगी कि वो शांतनु रायचंद की तस्वीर को उतार कर नीचे रखवा दे। देव अंबा के सामने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करेगा कि कम से कम इंसानियत के नाते तो वो ऐसा ना करे क्योंकि उसके पिताजी की वजह से ही आज अंबा का इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर है। अंबा बताएगी कि मैं पहले बहुत ही अच्छी इंसान थी, लेकिन तुमने ही मुझे ऐसा बनाया है और मैं तुम्हें सब कुछ लौटाने के लिए तैयार हूँ, इवन ब्लैंक पेपर पर साइन करने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन इन सब के लिए तुम्हें विधि को छोड़ना होगा। तो यहाँ पर देव अंबा से कहेगा कि मुझे तुम पर बहुत ही ज्यादा तरस आता है और मैं सिर्फ एक बिजनेस डील के लिए अपनी पत्नी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तो अंबा यहाँ पर देव के ही सामने उसके पिताजी की तस्वीर को उतार कर नीचे रख देगी, जो कि देव से देखा नहीं जाएगा और देव चुपचाप से वहाँ पर चला जाएगा। देव का एक वफादार एम्प्लॉय भी देव के साथ कंपनी छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा और वो देव को बताएगा कि ये कंपनी सिर्फ अभिमन्यु की बेवकूफियों की वजह से ही डूबी है। तो यहाँ पर अभिमन्यु को अपनी गलतियों का एहसास होगा, लेकिन देव उससे कहेगा कि ये समय इस तरीके से टूटने का नहीं है बल्कि डटकर जवाब देने का है। तो दोस्तों क्विक रिव्यू में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।